In this video, we are going to study lens and terms associated with lens. A lens is a transparent material bound by two surfaces. यानी लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और वो दो सरफेस से जुड़ा होता है. बट आउट ऑफ दिस टू सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस इज स्पेरिकल. दोनों में से एटलीस्ट वन सरफेस कैसा होता है, यहाँ पे स्पेरिकल होता है. दिस लेंस इज मेड ऑफ ग्लास. जो लेंस बनता है वो ग्लास से बनता है. एंड दिस लेंस आर कॉमनली यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. जो लेंस यूज होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, सच एज कैमेरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप and compound microscope. There are two types of lens. First is convex lens. This convex lens is called as converging lens. And other type of lens is concave lens. This concave lens is called as diverging lens. Concave lens को ही हम कहने वाले यहाँ पे diverging lens. What is mean by convex lens? तो convex lens क्या होता है, तो ये पहले हम यहाँ पे देखने वाले. A lens having both spherical surface curve outward. जिस लेंस के दोनों स्पेरिकल सरफेस बाहर की तरफ कर होते उस लेंस को हम कहने वाले कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस. ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है. अ लेंस हैविंग बोथ स्पेरिकल सरफेस कर इनवर्ड. जिस लेंस के दोनों स्पेरिकल सरफेस अंदर की तरफ कर होते दिस लेंस इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस. जिसके दोनों स्पेरिकल सरफेस बाहर की तरफ कर होते तो उस लेंस को हम कहने वाले यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस. लेंस हैविंग बोथ स्पेरिकल सरफेसेस कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस. जिसके दोनों स्पेरिकल सरफेस अंदर की तरफ कर्व होंगे उसे हम कहने वाले यहाँ पे कॉनकेव लेंस. एंड ईच लेंस हैविंग थ्री टाइप्स. हर एक लेंस के थ्री टाइप है. दिस कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स. इसके भी कितने टाइप है, यहाँ पे थ्री टाइप है. फर्स्ट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. और डबल कॉन्वेक्स लेंस. इन दिस लेंस बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल. सेकंड जो लेंस है वो कौन सा है, यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स. वन सरफेस इज प्लेन एंड अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स, सो इट इज कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. थर्ड जो है वो है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस. वन सरफेस इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स. इसमें एक जो सरफेस है ये कॉनकेव है और दूसरा जो सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स है. यानी थ्री टाइप है. फर्स्ट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस. दिस कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो हैज थ्री टाइप्स. इसमें कितने टाइप है, यहाँ पे थ्री है. ये आपका बाय कॉनकेव और बाय डबल कॉनकेव. बाय कॉनकेव और डबल कॉनकेव, इसे बाय कॉनकेव कहते हैं. ये प्लेनो कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स कॉनकेव. कॉन्वेक्स और कॉनकेव. बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव. यहाँ पे वन सरफेस इज प्लेन एंड अदर इज कॉनकेव. वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव. यानी दोनों लेंस के थ्री टाइप है. कॉन्वेक्स लेंस के भी थ्री टाइप है और कॉनकेव लेंस के भी यहाँ पे थ्री टाइप है. Next point, terms associated with lens. What are the terms associated with lens? First is center of curvature, second radius of curvature, principal axis and optical center. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पेयर. ये जो आपको दिख रहा है ये इमेजिनरी स्पेयर है. इमेजिनरी स्पेयर का सेंटर, द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पेयर विच फॉर्म्स लेंस. यानी जिस इमेजिनरी स्पेयर की वजह से लेंस बनता है उस इमेजिनरी स्पेयर का जो सेंटर होगा उसे हम यहाँ पे कहने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सरफेस विच फॉर्म्स लेंस. यानी जिस स्पेरिकल सरफेस से लेंस बनने वाला है उसकी जो रेडियस होगी उसे हम कहने वाले यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर. थर्ड जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एक्सिस. इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी जो इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली है उस लाइन को हम यहाँ पे कहने वाले प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज ए प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस. यानी इमेजिनरी लाइन
passing through center of curvature is called as principal axis. And the C1 and C2, these are the center of curvature. Each lens has two center of curvature. हर एक लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. ध्यान देना यहाँ पे C1 और C2, these are the center of curvature of convex lens. यहाँ पे भी C1 और C2 जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव लेंस के. तो हर एक लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय ओ. जो ऑप्टिकल सेंटर हमें डिनोट करना है वो ओ से डिनोट करना है. यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. यानी ओ इज अ ऑप्टिकल सेंटर. और वो ओ पॉइंट कहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है. और किसका सेंट्रल पॉइंट है? लेंस का. और वो कहाँ पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी मैंने आपको यहाँ पे अभी 4 टर्म बताए. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर विच फॉर्म्स लेंस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दूसरी कॉन्सेप्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस विच फॉर्म द लेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. थर्ड कॉन्सेप्ट थी प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर is called as principal axis, and the central point of lens on the principal axis is called as optical center. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए. और हर एक लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2. ये जो लेंस है ये है कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है यहाँ पे. और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिफ्थ सीखने वाले हम प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस सीखने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब हम सीखते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल फोकस. इन केस ऑफ अ लेंस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट फ्रंट एंड बैक सरफेस. लेंस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो फ्रंट सरफेस पे भी होता है और बैक सरफेस पे भी होता है. बट फॉर नॉर्मल प्रैक्टिस और व्हाइल ड्राइंग रे डायग्राम हियर वी कंसीडर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट मिडल वर्टिकल लाइन. यानी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले जो कुछ भी रिफ्रैक्शन होगा वो वर्टिकल मिडल लाइन पे होगा, ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले. हियर वी कंसीडर द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी लेंस पे जो लाइट रे इंसिडेंट होने वाला है वो प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट रे कैसे यहाँ पे हम पैरेलल कंसीडर करने वाले. द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वर्जेस एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. यानी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते और हम लेंस पे इंसिडेंट करने वाले, उसके बाद ये जो लेंस है उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है. एंड दिस पॉइंट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. वो जो पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. वो जो पॉइंट होगा उसे हम कहने वाले प्रिंसिपल फोकस. इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ लेंस डाइवर्जेस. वो लाइट क्या होने वाले? डाइवर्ज होने वाले. एंड द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट डाइवर्ज इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. जिस पॉइंट से लाइट रे डाइवर्ज होता है, यहाँ पे लाइट रे कॉन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे लाइट रे क्या होने वाला है? डाइवर्ज. दिस कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस. ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है. और ये कॉन्वर्जिंग लेंस लाइट को क्या करने वाला है? कॉन्वर्ज करने वाला है. यानी जिस पॉइंट पे लाइट रे कॉन्वर्ज होने वाला है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. एंड द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट डाइवर्ज इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम 7th फोकल लेंथ. फोकल लेंथ सीखने वाले 6 नंबर की कॉन्सेप्ट. द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. ईच लेंस हैज 2 प्रिंसिपल फोकस. हर एक लेंस को 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं, F1 एंड F2. दिस आर द 2 प्रिंसिपल फोकस. और ऑप्टिकल सेंटर में और प्रिंसिपल फोकस में जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. उसे हम कहने वाले हैं यहाँ पे फोकल लेंथ. ये O और F1 में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही O और F2 में होगा. यहाँ पे OF1 इज इक्वल टू OF2. OF1 इज इक्वल टू
or f2 is equal to f. The distance between optical center and principal focus is called as focal length. तो ये टर्म आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज. यानी इमेज ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स यूज होते, वो रूल्स अब हम सीखने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको लेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये सिखाने वाला हूँ. तो लेंस ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना है. और अभी आपको जो लाइन दिखती है वहाँ पे आपको 90 डिग्री एडजस्ट करना है. 90 डिग्री एडजस्ट करना है. लाइन पे 90 डिग्री को एडजस्ट कर दो. एडजस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ 30 डिग्री स्केल लेना है आपको, और नीचे की तरफ भी 30 डिग्री स्केल लेना है. अभी ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके जो दो एंड है वो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने, दो एंड ज्वाइन करने स्फेरिकल सरफेस के. दोनों एंड ज्वाइन कर दो. दिस लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस. ये जो लेंस बन गया यहाँ पे कॉन्वेक्स. ऐसे आप कॉन्केव लेंस भी ड्रॉ कर सकते हो. ऊपर की तरफ 30 डिग्री, नीचे की तरफ भी 30 डिग्री लेना है. 40 डिग्री भी ले सकते हो आप. दिस लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस. ये बन गया कॉन्केव लेंस. यहाँ इन केस ऑफ अ लेंस वी कंसिडर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट वर्टिकल मिडल लाइन. यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है यहाँ से रिफ्रैक्शन होने वाला है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं. इन केस ऑफ लेंस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट फ्रंट एंड बैक सरफेस, बट फॉर नॉर्मल प्रैक्टिस वी कंसिडर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वर्टिकल मिडल लाइन. जो कुछ भी रिफ्रैक्शन होने वाला है वो वर्टिकल मिडल लाइन से होने वाला है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं. तो पहले हमने लेंस ड्रॉ कर लिया. तो अभी सीखते हैं रूल नंबर 1. रूल फर्स्ट, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन लेंस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस. जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो फोकस में से पास होता है. ईच लेंस हैज 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर. हर एक लेंस को 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं यहाँ पे, C1 और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे C2. एंड F इज अ सेंट्रल पॉइंट. F is the central point of O and C1. This F1 is called as principal focus. This F2 is also called as principal focus. F2 का मतलब भी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस. हर एक लेंस को 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते और 2 प्रिंसिपल फोकस होते. अब यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट करने वाला हो वो प्रिंसिपल एक्सिस को आपको पैरेलल दिखाना है. यानी जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है. रूल नंबर फर्स्ट, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑन अदर साइड ऑफ लेंस. जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है. ये रूल नंबर फर्स्ट है. रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. In case of a concave lens, the light ray parallel to principal axis. यहाँ पे भी हमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाने हैं, C2 एंड दिस वन इज C1. और उनका जो सेंटर है वो होगा यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2. अभी हम सीखने वाले कॉन्केव लेंस. द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड. दिस लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस. ये जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस है. ये लाइट रे को रिफ्रैक्ट करने वाला, यानी लाइट रे यहाँ पे डाइवर्ज होने वाला है. लाइट रे होगा वो डाइवर्ज होने वाला है यहाँ पे. इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं.
but this refracted ray extended in backward direction appears to meet at principal focus. रिफ्रैक्टेड रे को हम जब एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड की तरफ वो प्रिंसिपल फोकस में अपेयर हो जाता है. रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड अपेयर्स टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस. ये बन गया रूल नंबर फर्स्ट दोनों लेंस के लिए. द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस. एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे. इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस diverges and this refracted ray extended in backward direction appears to come from principal focus. यानी रिफ्रैक्टेड रे को हम जब एक्सटेंड कर रहे हैं बैकवर्ड की तरफ वो प्रिंसिपल फोकस में इंटरसेक्ट होता है यहाँ पे. ये बन गया आपका फर्स्ट रूल. अभी सेकंड रूल देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 2. द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बोथ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है और द लाइट रे इंसिडेंट ऑन लेंस एंड पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है इट गो स्ट्रेट लाइन. दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर. यानी जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होता है. ये रूल नंबर 2 है. द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस वो स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन. यानी जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होने वाला है, वो बेंड होने वाला नहीं है. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस. दोनों लेंस में सेम ही है. तो हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस बनाने वाले हैं. दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होता है. इट गो स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन. ये सेकंड रूल आपको ध्यान में रखना. फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन अपेयर्स टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस. Second rule, the light ray passing through optical center goes straight line without any deviation. Rule number 3. Rule 3. The light ray passing through principal focus and incident on lens. अभी यहाँ पे जो लाइट रे हम इंसिडेंट करने वाले हैं वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है और लेंस पे इंसिडेंट होने वाला है. दिस वन इज इंसिडेंट रे. F2 is a principal focus and this C2 is called as center of curvature. The light ray passing through principal focus and incident on lens refracted and parallel to the principal axis. वो रिफ्रैक्ट होता है लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है. यहाँ पे this one is a refracted ray. Third rule, the light ray passing through principal focus and incident on lens then refracted ray parallel to the principal axis. यहाँ पे जो refracted ray होता है वो principal axis को कैसे होता है यहाँ पे parallel होता है. in case of convex lens. in case of concave lens, अभी concave lens में देखते हैं यहाँ पे F2 और ये F1. In case of convex lens, concave lens, the light ray directed towards principal focus. अभी यहाँ पे जो लाइट रे उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस है. देख लेना यहाँ पे डॉटेड लाइन इंडिकेट इंसिडेंट रे इज डायरेक्ट टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस. जिस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस होती है वो रिफ्रैक्ट होता है and parallel to the principal axis, then refracted ray parallel to the principal axis. वो रिफ्रैक्ट होने वाला है. ये इंसिडेंट रे इसकी डायरेक्शन कहाँ पे टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस रिफ्रैक्टेड एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. These are the total 6 rules of image formation.
बाय अ लेंस, यानी इमेज फॉर्म करने के लिए ये आपको टोटल 6 रूल्स यूज़ करने। कॉन्वेक्स लेंस के लिए 3 रूल्स है और कॉन्केव लेंस के लिए 3 रूल्स यूज़ करने। फर्स्ट, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होने वाला, वो बेंड होने वाला नहीं। द लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉन्केव में क्या होता है यहाँ पे, द लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, जिस लाइट रे की डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस की तरफ होती है वो रिफ्रैक्ट होता है, बट दिस रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस आर द टोटल 6 रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस, यानी इमेज फॉर्म करने के लिए टोटल 6 रूल आपको यहाँ पे यूज़ करनी है।